अशरफ की जारिहाना इनिंग्स पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में फतह दिला दी। नीदरलैंड को 3 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान ने 148 रन का हदफ आखिरी ओवर में पूरा कर लिया। फहीम अशरफ की 11 गेंदों पर 29 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स। 19वें ओवर में 3 छक्के और 1 चौका लगाकर मैच का पांसा बदल दिया। साहबजादा फरहान 47, साइम अबू 24 रन पर आउट हुए। कप्तान सलमान आगा ने 12 रन बनाए, नवाज ने 6 बनाए। उस्मान 0 पर चलते बने। कप्तान सलमान अली आगा 12, नवाज 6, उस्मान खान 0 रन बनाकर चलते बने। स्टार बैटर बाबर आजम एक बार फिर नाकाम, 15 रन बना के पाए हैं। नीदरलैंड की टीम 147 रन पर ही ठेर हो गई। कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने सबसे ज्यादा 37 रन स्कोर किए। सलमान मिर्जा के 3 शिकार, साइम अयूब और मोहम्मद नवाज, इब्रार अहमद की 2 विकेटें। शादाब खान 4 ओवर्स में 26 रन देकर कोई विकेट नहीं ले सके। पाकिस्तान के फहीम अशरफ मैन ऑफ द मैच करार, कहते हैं जो टास्क मिलता है कोशिश करता हूं पूरा करूं। शाहीन अफरीदी को कहा था विकेट नहीं गंवानी, रन्स बना लेंगे। हम 1 साल से ऐसी ही क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, इससे पहले भी ऐसी सूरत हाल में रन्स बना चुका हूं। अपने आप को असाब पर काबू पाना होता है। तलाई धमाके के सहूलतकारों तक पहुंच गए हैं। दहशत गर्दों के लिए जमीन तंग कर देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात ताउला तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा दहशत गर्दों का कोई मजहब नहीं होता, चंद कोरियों के लिए खून बहाने वालों का दीन से क्या ताल्लुक है। दहशत गर्दों का एक ही मकसद है, खौफ फैलाना। दहशत गर्दों का ताकुब करेंगे, उन्हें नुकेल डालेंगे। दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ना जरूरी है। दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मुल्क में फिरकावारियत और नफरत की कोई गुंजाइश नहीं। यकजहती के साथ आगे बढ़ेंगे, नफरतें खत्म करेंगे। इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके की तहकीकात में हम पेशरफ्त। इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के पेशावर और नौशहरा में छापे। खुदकुश हमला आवर के 4 सहूलतकार गिरफ्तार। खुदकुश हमले के दाइश अफगानी मास्टरमाइंड भी पकड़े गए। ऑपरेशन के दौरान वतन का एक बेटा शहीद और 3 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हमले की मनसूबाबंदी, तरबियत और जहन साजी अफगानिस्तान में दाइश ने की। अफगान तालिबान की सरपरस्ती में दाइश और दीगर दहशतगर्द तंजीमें खत्ते और आलमी अमन के लिए बड़ा खतरा है। का बहादुर नौजवान गार्ड मोहम्मद नईम फितना और हिंदुस्तान के सामने सीसा पिलाई दीवार बन गया। शहीद मोहम्मद नईम की बेटी ने कहा कि दुश्मन के हमले के दौरान मेरे बहादुर वालिद ने आवाम को बचाते हुए जाम शहादत नोश किया। जालिमों ने जुल्म करने से पहले ये भी नहीं सोचा कि वो घर का वाहिद कफील था। बलोच नौजवानों ने पाकिस्तान के बका और सलामती के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने से कभी देर नहीं किया। मिसिंग पर्सन पूरी दुनिया का मसला, सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। आर्मी तनसीबात पर हमला करने वालों के ट्रायल का फॉरम फौजी अदालतें ही हैं। जब आप रेड लाइन क्रॉस करते हैं तो फिर कानून महदूद हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का आसिमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कुछ लोग जानबूझकर लापता हुए कलदम तंजीम ज्वाइन की। लापता अफराद के मामले पर एक और कमेटी बनाई जा रही है। आइन में तरमीम का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। आइनी तरमीम के हवाले से मुझ पर शदीद तनकीद की गई। पाकों ने एक अहम संग-मील अबूर कर लिया। खलाबाजों के इंतखाब के दूसरे मरहले की कामयाब तकमील, इब्तदाई स्क्रीनिंग के बाद 2 उम्मीदवार हतमी तरबियत के लिए शॉर्ट लिस्ट। ISPR का कहना है कि मुंतखब उम्मीदवार खलाई सफ़र से मुतालिक 6 माह ट्रेनिंग लेंगे। तरबियत के बाद एक उम्मीदवार चीनी खलाई स्टेशन के मिशन के लिए मुंतखब होगा। पाकिस्तानी खलाबाज की मतवक्की परवास अक्टूबर या नवंबर 2026 में होगी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान खला के शोबे में ताउन का मुआहदा फरवरी 2025 में तय पाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के विजन हिमायत से खलाई प्रोग्राम में शमूलियत मुमकिन हुई है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के स्ट्रेटेजिक दिफाई ताल्लुकात में तारीखी पेशरफ। सऊदी अरब में वर्ल्ड डिफेंस शो में आइडियाज़ 2026 की स्पेस लॉन्च की जाएगी। वर्ल्ड डिफेंस शो रियाद में 8 से 12 फरवरी तक होगा। मुख्तलिफ ममालिक जदीद फौजी टेक्नोलॉजी और हथियार पेश करेंगे।
लाहौर में बसंत मेले का दूसरा रोज मन चले पतंगे उड़ाने और पेचे लड़ाने में मसरूफ। हर तरफ रंग बिरंगी पतंगों की बहार, गो काटा के नारे, बच्चे बड़े और खवातीन सभी पुरजोश। पतंगबाजी के साथ साथ खाबों के भी प्रोग्राम्स, एक दूसरे की दावतें, बारबेक्यू की महफिलें। अंदरून लाहौर में गहमा गहमी अरूज पर है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का आरिफ वाला में सैनिटरी वर्कर की मैनहोल में गिरकर हलाकत का नोटिस। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला का मैनहोल में उतरने के लिए दरकार सेफ्टी आलात इस्तेमाल न करने पर इजहार बरहमी। जिम्मेदारों का तयन करके कार्रवाई करने का हुक्म। मरीम नवाज का जहाँ बख्श सैनिटरी वर्कर के लवाहिकीन से इजहार अफसोस। सोने की कीमत में फिर इजाफा। 1 तोला सोना 11,700 रुपये महंगा, कीमत 5,19,462 रुपये फी तोला हो गई। 10 ग्राम सोना 4,45,354 रुपये का हो गया। आर्मी मार्केट में $117 इजाफे से फी औंस सोना $4,967 तक पहुँच गया है। यूएई का पाकिस्तानियों के लिए वर्क वीज़ों की जल्द बहाली का ऐलान। पाकिस्तान में यूएई के सफीर सालम रज़ावी ने पाकिस्तानी मेहनत कशों की सलाहियतों को सराहा। कहा कि वर्क वीज़ों की तैयारियां और होमवर्क आखिरी मराहिल में है। पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात तारीखी और बरादराना है। यूएई की तरक्की को खुशहाली में पाकिस्तानी मेहनत कशों का अहम किरदार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे रहे हैं, डील के करीब हैं। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं देखना चाहते। ईरान के साथ मुआहदे के हवाले से हमारे पास काफ़ी वक्त है। ईरान से मुतालिक अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात करेंगे। मुज़ाकरात के नताइज अच्छे आए हैं। हमारा बड़ा बहरी बेड़ा जल्द मशरिक़ वस्ता पहुँच जाएगा। पीएसएल के 11वें सीजन के लिए 879 मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवा ली। 4 करोड़ 20 लाख की टॉप कैटेगरी में 31 खिलाड़ी शामिल। अफगानिस्तान के फजल हक फारूकी और मुजीबुर रहमान ने भी रजिस्ट्रेशन करवाई है। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर, न्यूजीलैंड के डेरर मिचेल, माइकल ब्रेसिल, जनूबी अफ्रीका के रॉयल रोसो, इंग्लैंड के जेम्स मिन्स भी शामिल। खिलाड़ियों की ऑक्शन 11 फरवरी को होगी। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका के दौरे पर रवाना। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान 3 T20 और 3 वनडे मैचेस शेड्यूल। सीरीज का आगाज 10 फरवरी से होगा। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की क़यादत फातिमा सना करेंगी। और 7 शरीफ में हजरत लाल शहबाज कलंदर का उर्स ज़ायरीन का मज़ार पर हाजिरी देकर अक़ीदत का इजहार। 7 की गलियों में दमादम मस्त कलंदर के नारों की गूंज। 7 में ज़ायरीन की सहूलत के लिए पानी की सबीलें और मेडिकल कैंप्स भी कायम। आज शाम सिंध की रिवायती सकाफत मिलाकर खड़े के दिलचस्प मुकाबले होंगे।